संजय नरूका जी, बहन शानू राजकुमार जी, महामंत्री महासिंह जी, हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो सह संयोजक हैं, मंच पर उपस्थित हमारे भिवाड़ी के नगर परिषद के चेयरमैन भाई नरपाल जी, शीशराम जी हमारे चेयरमैन साहब, मेरे साथ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हरियाणा से आए राव नरवीर सिंह जी, सम्मान्य रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, भाई देवेंद्र जी, रोहतास जी, मैं जिनके नाम ना लूँ उनसे भी मैं क्षमा मांगूंगा, क्योंकि अलवर के सब लोग इतने दिल के नज़दीक हैं कि मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये अलवर की धरती को प्रणाम करता हूँ। अलवर के साथी जब सबसे पहले परसों मेरे पास आए, उन्होंने कहा अलवर कब आओगे और कहाँ आओगे, तो मैंने कहा अलवर तो सिद्धों की धरती है, संतों की धरती है। सबसे पहले जाके बाबा मोहन राम का आशीर्वाद लूँगा, बाबा भतरीनाथ का आशीर्वाद दूंगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ 5 साल निभाने का काम करके अलवर की जनता की सेवा करने का काम करें। मैं जानता हूं कि पूरा देश इस समय किसी एक चीज पर विश्वास करता है तो वो मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मैं मोदी की गारंटी का संदेश लेकर आपके बीच में आया। और मोदी की गारंटी पर क्यों विश्वास करता है? मोदी की गारंटी पर इसलिए विश्वास करता है कि मोदी की गारंटी ने 5 शताब्दियों से चलने वाले राम मंदिर का पूरा विवाद समाप्त करके भगवान राम की स्थापना करने का काम। मोदी की गारंटी ने 70 साल तक हमारे सेना के जवान शहीद होते रहे, 370 को समाप्त करके देश को एक बनाने का काम। आज जो सड़क बन रही है, आज जो विकास हो रहा है, आज जो चारों तरफ भारत का नाम हो रहा है, संजय जी और हम मित्र के नाते श्रेय दे लेते हैं, लेकिन अगर इसका पूरा श्रेय कहीं जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज नारी शिक्षा का विकास हो रहा है। यहाँ भैरोड की बहन नीलम हमारे यहाँ खड़ी है। ये लोग बहुत महिलाओं का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये सारे विकास के कार्य जो महिलाओं का भी आज पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके लखपति दीदी बनाने का जो विषय है कि देश का नौजवान ही पैसे वाला ना हो, देश का किसान ही पैसे वाला ना हो, हमारी गांव में रहने वाली बहनें भी लखपति दीदी बने, ये अगर किसी का संकल्प है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। और इसलिए आज से मैं आपके बीच में हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। मैं तहे दिल से आपका आशीर्वाद के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं। 2013 से ब्रह्मपाल नागर भाई हमारे साथ हैं। मैं चिड़ावा में हमारे पुराने विधायक होते थे शंकर काका, सुंदर काका, और सुंदर काका भी रागनी के इतने ही शौकीन थे जितने ब्रह्मपाल नागर है। और मैं भाई ब्रह्मपाल की इसलिए तारीफ करूंगा, ये गायक नहीं है। 10 साल में मेरी ख्याल से जब उन्होंने कोई अपनी नई रागनी लिखी तो सबसे पहले दिल्ली में मेरे मकान पे आए कि भाई मैंने ये लिखी है, बताओ कैसे रहेगी। एक बार हमने कहा भी, मैंने कहा ये इतने पुराने अपने पूरा इस अहीरवार इलाके की जो रागनी है, मैंने कहा ब्रह्मपाल जी अब इसमें बड़ा गिरावट आ रही, तो क्यों ना एक कोई रागनी का या लोक कला का एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ अच्छी अच्छी जो रागनियाँ हैं, क्योंकि हम देश में हर जगह जाते हैं, लोकगीत हर जगह संभाल के रखे जाते हैं। हमारे यहाँ भी बाबा भर्तरी के नाटक से लेकर के बहुत सारे विषयों को गाया जाता था, लेकिन अब कई तरह के कई नए नए कैसेट भी चल पड़े। ये हमेशा मेरी उस बात का समर्थन करते थे, थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दियो तो आप मुझे ज़मीन पे रखना, लेकिन ये बात जरूर मान के चलना कि इनके भाव मेरे मित्र के थे। मैं आप सब लोगों को फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं 36 बिरादरियों के लिए काम करूँगा, मैं पूरे समाज के लिए काम करूँगा, क्योंकि मैं मोदी की उस गारंटी में के लिए काम करूँगा
जो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को आगे करते हैं, जो देश में गरीब, किसान, नारी और युवा इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का काम करती है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर ज़्यादा भाषण भी नहीं दे सकता हूँ। मैं यहाँ बाबा मोहन राम का आशीर्वाद देने आया हूँ, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद देने आया हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे ताकत प्रदान करेगा, इतनी प्रार्थना करूँगा। जय हिंद।